बोलता है पहली 4 टर्म लिखो एपी की। मुझे ए बता रहा है और डी बता रहा है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10 और कॉमन डिफरेंस कितने हैं? 10। तो मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, तो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी? इसी में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ। तो मेरी होगी पहली टर्म 10, दूसरी टर्म 20, तीसरी टर्म 30, चौथी टर्म 40। बट ये तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था इसलिए ऐड हो रहा है। बट अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता है तो उस केस में जैसा कॉमन डिफरेंस है वो करोगे। करते ऐड है, प्लस माइनस माइनस होते तो माइनस हो जाए। तो जैसे थर्ड पार्ट के अंदर मुझे ए कितना दिया हुआ है 4 और डी कितना दिया हुआ है -3। तो इसका मतलब मेरी जो फर्स्ट 4 टर्म होगी एपी की, पहली टर्म कितनी होगी 4, -3 इसमें कर दोगे तो अगली टर्म 1, फिर -3 कर दोगे तो -2 एंड देन -3 कर दोगे तो -5। तो ये मेरी पहली 4 टर्म्स निकल जाए। बेसिकली हर एक टर्म के अंदर हम डी को ऐड करते जाते हैं तो मेरा क्या निकलते रहती है? नेक्स्ट टर्म निकलती रहती है। क्लियर होगी वाली बात? फटाफट से बाकी के 3 पार्ट्स कर दो। अभी जैसे ये सेकंड वाला पार्ट है, इसके अंदर आपका डी 0 है तो मैं -2 में 0 ऐड करता जाऊंगा। पहली टर्म -2, दूसरी टर्म भी -2, तीसरी टर्म भी -2 और चौथी टर्म भी -2 और ये भी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है? नहीं बेटा, जब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ये मेरा a1 है और ये मेरा a2 है। तो a2 माइनस a1 जब मैं करूंगा तो a2 की जगह -2 लिखूंगा, a1 की जगह फिर -2 लिखूंगा, बीच में माइनस। तो -2 + 2 कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? 0। फोर्थ के अंदर ऐसे है, a आपका -1 है और d आपका 1/2 है। तो पहली टर्म तो -1 होगी। अब इसमें 1/2 ऐड कर दो। एक में आधा माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, -1 प्लस हाफ करोगे तो -½ आ जाएगा, -0.5। नहीं समझे? देखो अगर करना है माइनस तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो -2 + 1 होगा और -2 + 1 -1/2 होगा। ठीक है? फिर इसमें हाफ ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर हाफ ऐड करोगे तो 1/2 आ जाएगा और फिर अगर हाफ ऐड करते हो तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरी पहली 4 टर्म निकल जाएगी एपी। ये मेरा a -1.25 है और d -0.25 है। तो पहली टर्म -1.25 है, फिर -0.25 करूंगा इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1.50 आएगा और फिर -1.75, फिर -2.0। तो ये मेरी पहली 4 टर्म निकल जाएगी।